इस समय लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। लगातार पत्रकार के साथ वन विभाग तो कोशिश कर रहा है कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया जाए और इस बाघ का जो आतंक इस इलाके में है उससे निजात दिलाया जाए, लेकिन हमारे साथ वो समुदाय भी मौजूद है जो लगातार बाघ का कवर कर रहा है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहा है, और उसमें एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ वो पत्रकार मौजूद हैं जो टाइगर के बारे में लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क का इलाका है जहाँ टाइगर अक्सर जंगल से बाहर आता है। तो वो लोग टाइगर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। सर, आपका क्या नाम है? मयंक वाजपेयी। जो ये टाइगर जंगल से बाहर निकला हुआ है, एक आदमी को किल भी किया है, पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 मौतें लखीमपुर में लगातार बाघ हमलों में हो रही हैं। तो जो टाइगर निकला, किस तरीके की क्या प्रवृत्ति है इस टाइगर की? देखिए, जिस जगह पर ये ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, ये टाइगर रिजर्व के बाहर का क्षेत्र है, ये दक्षिण खीरी का क्षेत्र है। एक आंकड़े के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक 10 लोगों की मौत वन्य जीवों के हमले में हुई है। उसमें से 6 की जान टाइगर के हमले से गई है और 2 की मौत भेड़िए के हमले से हुई और 2 की मौत तेंदुए के हमले से हुई है। ये जो टाइगर है ये बेसिकली केन टाइगर है। ये गन्ने के खेत में ही रह रहा है। इसका ये मेन हैबिटेट है, जो जानकारों ने और एक्सपर्ट ने यहाँ बताया। एक अनुमान ये है कि ये बाघ कोरोना काल के दौरान पैदा हुआ था और तब से ये गन्ने के खेत में रह रहा है। इसको जंगल का हैबिटेट पता नहीं है। तो अब विभाग ने जो कैमरे लगाए हैं, 24-25 कैमरे लगाए हैं, ड्रोन लगाया है। खास बात यह है कि इसमें गन्ने की आप फसल देख सकते हैं, काफ़ी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसके अंदर बड़ा जानवर भी छिप सकता है। बाघ भी इसी में छिपा हुआ है, नहीं किसी गन्ने के खेत। अच्छा, जैसे आपने बताया कोरोना टाइम में पैदा हुआ है, तो ये गन्ने खेत में रह रहा है, लोगों को अटैक भी कर रहा है, दहशत भी है। अभी इतनी बकरी मारी थी, तो क्या इसकी टेंडेंसी है कि ये जंगल में कर जाएगा तो इसको दिक्कत आएगी, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, ऐसा होता है जैसे कई बार लोग जहाँ पैदा होते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनको वहाँ का माहौल अच्छा लगता है। तो ये जो टाइगर है, जो अब तक जानकारों का, एक्सपर्टों का कहना है कि ये कोरोना काल के समय बहुत ही निर्विवाद मतलब आराम से गन्ने के खेत में पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ है। कहीं 2 से 2.5 साल उम्र बताई जाती है। और इसने जंगल देखा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि जंगल के अंदर का जीवन कैसा है, इसके अंदर जंगल में साथी मिलेंगे या क्या मिलेंगे, इसे नहीं पता है। ये अंदर रहता है और अब तक ये पालतू पशुओं का शिकार करता था। इसने पहली बार एक 27 अगस्त की शाम को एक किसान की जान ली। अब उसे वापस जंगल में भेजना है या चिड़ियाघर भेजना है, इसको लेकर वन विभाग ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि जंगल के में जो खेत हैं जो गन्ने के, यहाँ पर बाघ को लोकेट कर पाना और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रैंकुलाइज करना, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। और ख़ास बात यह है कि दुधवा टाइगर रिजर्व से जो हाथी मंगाए गए थे, हाथी नहीं आ सके और बिना हाथियों के ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है। लगातार आप 7 दिन से कर रहे हैं उसको, आपने टाइगर को देखा भी है। क्या नाम है पहले तो बता दीजिए? प्रतीक श्रीवास्तव। तो आपने लगातार टाइगर को देखा भी है, तो क्या आपको लग रहा है, और लग रहा कवर करते हैं आप, तो क्या लग रहा है आपको टाइगर के बारे में? तो कहते हैं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको किल किए जब इसने एक किसान को मारा, तो उसको उस घटना के बाद से आज 8 से 9 दिन होने को हैं। लेकिन उसके बाद से ये बराबर आबादी में भी बना हुआ है। आबादी के साथ साथ ये कई इलाकों में ऐसे गया है जहाँ पर मतलब लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती में काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसने अभी तक किसी भी इस तरह का कोई हमला नहीं किया। इसने जो अटैक भी किए हैं वो सिर्फ बकरी या बछड़े इसी तरह के जानवरों पे ही अटैक किया है। तो बाघ भी, अब देखिए, जानवर तो जानवर है, लेकिन बाघ एक बहुत समझदार उसकी जानवरों में गिनती होती है। लेकिन बड़ी समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर गन्ने की फसल जो है वो बड़ी तादाद में है और पूरा 95% आप कह सकते हैं गन्ने की ही फसल। आपने टाइगर को देखा है, तो कैसा टाइगर है, किस तरीके का टाइगर है ये? देखिए, उसकी हाइट भी ठीक ठाक है और बहुत हेल्दी है, हष्ट पुष्ट है, एकदम बड़े बड़े बाल हैं, वेट भी ठीक ठाक है उसका। तो देखने में भी एकदम हष्ट पुष्ट लग रहा है। हालांकि अभी 3-4 दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है आज भी वो शायद भूखा हो। अभी थोड़ी देर पहले गुजरा है यहाँ से, तो जैसे पंजे को देख कर लग रहा था, क्या लग रहा है? पंजे को देख के तो यही लग रहा है कि उसका वेट भी ठीक ठाक है, क्योंकि पंजा भी करीब माने तो इतना पंजा अंदर मिट्टी में घुसा हुआ है। तो शिकार पे है वो, कह सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं तो ग्रामीण के लिए खतरा हो सकता है ना? बिल्कुल खतरा बना हुआ है, बराबर से वो आबादी क्षेत्र में आ रहा है रोज। लेकिन उसका एक चीज़ और है ना, उसका रूट निर्धारित है। वो जिस रास्ते से आता है और जिस रास्ते को जाता है वो रास्ता भी एक ही है, और जिन क्षेत्रों में घूम रहा है वो 10 से 15 मीटर का दायरा है। और सुबह भी स्पॉटिंग उसकी वहीं पे है और शाम की जो स्पॉट टाइम होता है उसका, वो भी 4 बजे से 5 बजे के बीच वो अपने स्पॉट पे पहुँच ही जा रहा है हर हाल। बिल्कुल, अपने स्पॉट पे पहुँच जा रहा है। आप लगातार ट्रैक पे रहेगा। आपका नाम? धर्मेंद्र राजपूत। धर्मेंद्र जी, आप लगातार रह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कवर भी करते हैं, तो क्या लगता है इस टाइगर के बिहेवियर में कुछ चेंजिंग आई है या अटैक कर रहा है, जिस तरीके से क्या मामला है?
देखिए आपको बताएं कि जैसा बताया अभी पहले भी मयंक जी ने बताया कि ये शुगर केन टाइगर हैं, क्योंकि ये जो दक्षिण खीरी का पूरा एरिया है वो जंगल काफ़ी छोटे हैं, उतने बड़े जंगल नहीं है जितनी टाइगर की संख्या है। तो टाइगर की संख्या यहाँ ज़्यादा हो गई है और जंगल का एरिया जो है वो काफ़ी छोटा है। तो अभी जो बताया जा रहा है कि मानसून सीजन में जंगल में पानी भर गया, उसके बाद से जो टाइगर और भी टाइगर, इस टाइगर को छोड़ के और जो टाइगर हैं 7 से 8 संख्या बताई जा रही है जो जंगल से बाहर है। दूसरी बात, जो जंगल से एकदम किनारे से गन्ने की खेत की स्टार्टिंग है, चाहे वो जंगल का किनारा हो और फिर वो जंगल से लगा हुआ गन्ने का खेत, तो टाइगर जो है वो उनको लगता है कि ये उनका जंगल है, उनकी रहने की जगह है, तो उनकी जो टेंडेंसी है वो जंगल के बाद गन्ने के खेतों में भी है। अगर अब ये शुगर केन का टाइगर बताया जाए, अब शुगर केन कटने का टाइम आ जाएगा 1 महीने में, तो ये खतरा है ना लोगों के लिए? बिल्कुल खतरा है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि जैसे जो लखीमपुर ज़िला है वो चाहे वो कोर जोन हो, बफर जोन, फिर उसके बाद का इलाका, तो घटनाएं होती रहती हैं। जैसे 10 घटनाएं हुई जिसमें 6 तो सिर्फ टाइगर से हुई हैं। तो जो संख्या है उनकी टाइगर्स की बढ़ी है, जंगल छोटे हुए हैं, इंक्रोच हुआ है, जो लोग हैं ग्रामीण हैं वो जंगल तक उनकी पहुंच बढ़ गई चेरा लेने के लिए या फिर लकड़ी लेने के लिए, तो खतरा तो बरकरार है। दूसरी बात, जो वन विभाग के सामने चुनौती आ रही है, मैं भी लगातार 7 दिन से देख रहा हूँ कि जो गन्ने की हाइट है करीब 8 से 9 फीट है। अगर ये एक गन्ने का खेत है, फिर छोटी फसल है, फिर गन्ने का खेत अच्छा, है, लगातार मूवमेंट कर रहा है। अभी कुछ देर पहले देखा गया, ग्रामीणों में देखा, आप लोगों ने देखा, तो क्या ये टाइगर अपना स्थान छोड़ना नहीं जा रहा, खदेड़ नहीं पा रहे जंगल? बिल्कुल। जैसे कल की बात करें, कल करीब 4:30 बजे के टाइम जो इमलिया से रास्ता गया है वहाँ पे भी निकला था, और मॉर्निंग में 5 बजे भी उसकी स्पॉटिंग इमलिया गांव के पीछे खेत में हुई थी, उसके वहाँ पे पगचिन्ह मिले। और जिस जगह पे आज अभी निकला है 3 दिन पहले उसी जगह पे करीब इसी टाइम पे लगभग 10-20 मिनट के अंतर पे यहाँ से निकला था। ग्रामीणों ने बताया, वन विभाग के लोग आए, उन्होंने निगरानी की। अब ऑपरेशन में जो दिक्कत आ रही है, हाथी लाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि गन्ने की हाइट ज़्यादा है। वन विभाग ने एक मचान बनाया जिसकी हाइट करीब 15 फीट है। वो चाह रहे हैं कि उस जगह पे वो आए और वहाँ से उसको ट्रैंकुलाइज इसका मतलब टाइगर वन विभाग अपने एक मौका भी स्थान बनाया, उसको कोशिश कर रहा है। तो भाई एक चीज़, आप भी लगातार टाइगर कवर कर रहे हैं, क्या वन विभाग का जो स्ट्रेटेजी है, क्या आप तक लगता है कि आपको कामयाब हो रही है? नहीं, क्योंकि गन्ने उसमें बाधा बन रहे हैं, इस वजह से वन विभाग अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब वो कैमरे लगाए तो हैं उन्होंने, पिंजड़े भी लगाए हैं, लेकिन बाघ पिंजड़ों के बगल से निकल जा रहा है और पिंजड़े में नहीं जा रहा है। ये चुनौती वन विभाग के लिए भी है। हालांकि वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम भी करा रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही। क्या इसका मतलब चालाक हो गया वो? बहुत चालाक, बिल्कुल चालाक जैसे बताया जा रहा है। अच्छा मयंक जी, बताइए, अभी टाइगर वन विभाग के सामने मौजूद हो रहा है, उसको पकड़ लोकेट नहीं कर पा रहे, ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहे, क्या कारण ऐसा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना हाथियों के ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि गन्ना बड़ा है। अब किसी के खेत में अगर मतलब गन्ने के खेत की में फसल की ऊंचाई 13 फीट, मचान जो बनाया गया है 15-16 फीट पे बनाया गया है। वन विभाग 4 मचान बना करके बैठा हुआ है और ये इंतजार कर रहा है कि बाघ हमारी बताई हम उसे ट्रैंकुलाइज कर लें। ऐसा संभव नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और बीच में अगर बारिश हो जाएगी, बारिश का मौसम बन रहा है, तो उसमें बाघ अपनी लोकेशन को बदल देता है। तो किसी चीज़ को बार बार एक ही स्थान पर जाकर के बाघ आ जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। इसलिए हाथी का इस्तेमाल होता है हमेशा ऑपरेशन टाइगर में। अच्छा, जैसे ये टाइगर डिस्टर्ब हो रहा है तो बना हुआ है? देखिए, अब तक जो उसके हमले के 27 अगस्त से लेकर आज तक 10 दिन हो चुके हैं। इन 10 दिनों में उसने एक ही व्यक्ति पर हमला किया है। इसके बाद किसी भी जानवर, मतलब जानवरों पर तो हमला किया होगा, किसी इंसान पर हमलावर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि उसका नेचर इंसान पर हमला करने का नहीं है। ये जो घटना हुई थी उसे एक हादसा के तौर पर कह सकते हैं। और मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि एक किलिंग करने पर इतना बड़ा ऑपरेशन टाइगर चलाना कहाँ तक सही है। बिल्कुल। अच्छा, लगता आया है इसको, क्या इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए अगर वन विभाग क्या है तो? देखिए, अभी आसपास जंगल नहीं, अगर जंगल होता तो सबसे बेहतर तरीका यही था, इसको जंगल की तरफ आता शिकार के माध्यम से शिकार लगा के इसको पीछे दौड़ा के जंगल तक खदेड़ दिया जाए। तो बड़ी समस्या यही आ रही है कि यहाँ पे इस तरह का कोई फॉरेस्ट का एरिया नहीं है और गन्ने की फसल बहुत बड़ी है। दिक्कत आ रही है, हाथी भी जंगलों में, अब गन्नों में जाएगा तो भी फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा साथ साथ। इसीलिए 18-18 फीट ऊँची मचान भी बनाई गई है जहाँ पे स्पॉट हो रहा है उस जगह पे। अभी तक 2 मचान बनाई गई, रोज़ शाम को डॉक्टर्स की टीम भी जाती है ट्रैंकुलाइज गन लेके। लेकिन बारिश कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। जब बारिश तेज़ होती है तो
कहीं ना कहीं बाघ जहाँ पे पानी भर जाता है, कुछ जगह ऐसी भी है खेतों में पूरा पानी भर जा रहा है, तो वो अपना स्पॉट चेंज कर दे रहा है। इस वजह से सबसे बड़ी समस्या आ रही है। बिल्कुल, जो लोग लगातार टाइगर को खबरों को करेक्ट करते थे, दुधौर टाइगर रिजर्व के लिए खबर करते थे, वो लोग लगातार 7 दिन से यहाँ पर रेस्क्यू में ऑपरेशन में चले हुए हैं, लगे हुए हैं टाइगर के लिए। और ऑपरेशन टाइगर में वन विभाग भी लगा हुआ कोशिश कर रहा है। 48 कैमरे लगाए गए हैं, 7 पिंजरे लगाए गए हैं, उसके बाद भी टाइगर उनके पकड़ में नहीं आ रहा। लगातार इसी इलाके में 5 से 7 किलोमीटर के इलाके में देखा जा रहा है लगातार। अभी कुछ देर पहले ही टाइगर निकला है। ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है, लेकिन टाइगर की जो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में हाथियों की कमी बताई जा रही है। वन विभाग उसको हाथी को लाकर इस इलाके को बाघ की दहशत से बचाए, तो ग्रामीण लगातार अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं टाइगर को लेकर लोग यहाँ दहशत के साए में जीने पर मजबूर हो रहे हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।